नमस्कार दोस्तों, K4Tech में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं ये सिम्पेक्स का वीडियो एलईडी लाइट है, इसका मैं अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू जो है वो अनबॉक्सिंग करके हम इमीडिएटली टेस्ट करेंगे कि वो कैसा है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अपन इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये सामने से ऐसा दिखाई देता है और पीछे से ऐसा। ओके, अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो ये RGB लाइट है, यानी ये बहुत सारे कलर्स बना सकती है, सिर्फ R, G और B नहीं, बाकी भी सारे। तो ये लगभग 360 अलग अलग रंग प्रोड्यूस कर पाती है और आप हर रंग को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वाइट लाइट चाहिए उसे तो वाइट लाइट भी आपको मिलती है और उसका टेम्परेचर 3200 केल्विन यानी थोड़ा सा जो वो येलो शेड होता है वहाँ से लेकर और 5600 यानी वाइट काइंड ऑफ जो शेड होता है उसमें जो है वो कलर टेम्परेचर रहता है अगर आप वाइट लाइट की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप कलर मोड में यूज़ करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 360 जो है कलर है, इसका आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं 1% से 100% के बीच में, जितना भी आप चाहें। मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो है इसका 1200 लक्स। अगर आप इसे आधा मीटर दूर रखते हैं तो आधा मीटर की दूरी पर इसका जो है 1200 लक्स का आउटपुट है इल्यूमिनेशन। मैक्सिमम पावर ये 12 वॉट कंज्यूम करता है और इसका CRI जो है वो 96 प्लस है, यानी कि जो कलर जो प्रोड्यूस करता है, जैसे अगर आपका कोई लाल रंग है तो वो एग्जैक्टली लाल ही दिखेगा, उसके मतलब लाल का दूसरे तरह का लाल नहीं दिखेगा। तो ये CRI जो है वो एक उसका स्टैंडर्ड होता है। तो 96% तक वो सही कलर प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बैटरी इसके अंदर बिल्ट इन पावर बैंक है 4000 mAh का, 3.7 वोल्ट का। और इसमें चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट है। आप इसे किसी भी पावर बैंक या USB-C की पावर सप्लाई से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और पावर बैंक होने की वजह से अगर आप इसे किसी तरह से पावर बैंक की तरह भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें एक USB-A पोर्ट भी है जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो ये उसके लिए एक्सटर्नल आउटपुट जो पावर है वो 10 वॉट का इसमें एक्सटर्नल पावर बैंक की तरह भी काम करता है। डायमेंशन है, इसका वजन है 200 ग्राम वजन लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिम्पेक्स वीडियो LED लाइट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग लाइफ, एडजस्टमेंट ब्राइटनेस, बाकी और कुछ नहीं है। ये इसमें मल्टी सीन लाइटनिंग इफेक्ट है, यानी इसमें कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हैं, जैसे आपको जो कैंडल लाइट का इफेक्ट चाहिए या आपको मान लीजिए आग जल रही है आप तो उस तरह का अगर आपको थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट चाहिए, या वो डिस्कोथेक में अलग अलग तरह की लाइट आती है उस तरह का इफेक्ट चाहिए, या कार पास हो रही है उसका सायरन और उसकी जो ब्लू रेड लाइट होती है उस तरह का इफेक्ट चाहिए, तो उस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे। बाकी ह्यू और सैचुरेशन आप सेट कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो खोलते हैं हम इसे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये LED लाइट आई है, USB-C केबल है, इसे आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसी से ही अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक ये है, ये माउंट है, अगर आप इसको अपने ट्राइपॉड के ऊपर लगाना चाहें और एज ए वाइट लाइट अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये है इसके साथ लाइट, इसे अभी देखते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पेपर वर्क है, ये हम देख लेते हैं क्या है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसका मॉडल नंबर जो है वो है BGD011, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से आप जो है वो इसका सारा टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं और सारे मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप यूज़ करने से पहले एक बार आप इसे डिटेल में पढ़िएगा। और अभी इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो चलिए अब इस लाइट को देख लेते हैं। इन दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ अभी। तो ये है, इस तरह से ये लाइट जो है वो दिखाई देती है। काफ़ी हैवी वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा वेट है, मतलब बिल्ड क्वालिटी मेटल है। अगर आप इसे यहाँ पे देखें तो इस पर सिम्पेक्स RGB 3.7 वोल्ट 4000 mAh 12 वोल्ट का पावर है। और यहाँ पे हम इसके बटन्स की बात करें तो इस तरफ जो है वो आपको एक माउंट दिया हुआ है
जिससे जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके साथ यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आप लगा के और आप इसे अपने कैमरा पे इस तरीके से भी माउंट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरफ भी एक माउंट दिया हुआ है, आप इसे इसमें लगा के भी आप इस तरीके से भी आप इसे अपने कैमरा पे माउंट कर सकते हैं। तो ये एक माउंट यहाँ पे दिया है और एक माउंट साइड में दिया है, तो आप इसे चाहें तो वर्टिकली भी इस तरीके से लगा सकते हैं या इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इस तरफ सिर्फ एक ये माउंट है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये माउंट के अलावा ये चार्जिंग पोर्ट है, देखिए ये USB-C चार्जिंग पोर्ट है और ये USB-A पोर्ट है। ये पोर्ट जो है इस पोर्ट से आप आउटपुट ले सकते हैं अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है। तो टॉप में हम देखें तो ये ऑन ऑफ का स्विच है, इधर ऑन इधर ऑफ, और इस साइड में आपके सारे स्विच है। पहले स्विच पे लिखा है M, यानी ये आपका मोड सेलेक्ट करता है। मोड यानी कि इसमें 3 मोड हैं, एक जो है वो प्योर वाइट वाला मोड है, एक है जो आपको सिंपल स्ट्रेट कलर्स देता है, और तीसरा मोड है वो आपको अलग अलग वेरिएशंस देता है। और एक मोड में अलग अलग ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, अगर आपको पास से मैं दिखा पाऊँ या ऐसे अगर आप देख पाएँ तो इसमें ये सेंटर में जो ये बटन है, ये बटन ऐसे ऊपर या नीचे क्लिक होता है, ठीक है, और ये नीचे जो है ये ऐसे रोल होता है। तो नीचे वाला जो है ये ब्राइटनेस का वो है, तो ब्राइटनेस इस तरीके से रोल होता है और ये ऊपर या नीचे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी इसके अंदर मुझे दो या तीन तरह की लाइट दिखाई दे रही है। कुछ वाइट सी जो है वो बड़ी लाइट है और एक थोड़ी ऑरेंज और एक येलो लाइट है। तो हम इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये ओके, तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा हो। मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम करता हूँ। ओके, तो ये कैमरा को मैंने जूम कर लिया है। मैं ब्राइटनेस को मिनिमम कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अगर मैं ब्राइटनेस को अगर मैं बढ़ाऊंगा 100% तो ये ऑलमोस्ट आपको जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो मैं ब्राइटनेस को बहुत कम रखता हूँ ताकि आपको इसकी ब्राइटनेस दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ब्राइटनेस को 1% पे अभी मैं रख रहा हूँ। और ये जो है कलर मोड है, देखिए ये दूसरा जो मोड है वो मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेटिंग्स होती है। जैसे ये फ्लैश है, यानी ये फ्लैश जैसे टीवी स्क्रीन है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। अगर आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन, ऐसे फ्लैश, फास्ट फ्लैश, ये टीवी स्क्रीन। तो इस तरह के इसमें ये सिंपल मोड है, ठीक है। एक बार मैं फिर मोड को दबाऊं तो ये हमारी प्लेन लाइट है। प्लेन लाइट में आपको ऑप्शन मिलता है कलर टेम्परेचर सेट करने का। तो जब आपने प्लेन लाइट, अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 4400 केल्विन, अगर आप नीचे जाएंगे तो आप इसे थोड़ा सा येलोइश टोन यानी कि 3200 केल्विन पे येलो टोन पे आप सेट कर सकते हैं। और आपको प्योर वाइट चाहिए तो आप ऊपर जाके इसे 4600 केल्विन पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी 4600 केल्विन पे सेट है और ये प्योर वाइट टोन है, ठीक है। और ब्राइटनेस इसका फिर बढ़ गया है, तो ब्राइटनेस मैं फिर कम करके 10% के आसपास में कर देता हूँ। फिर से मैं मोड चेंज करता हूँ। अब इस मोड में देखिए, इस मोड में आपके सारे जो रंग हैं, मैं ब्राइटनेस थोड़ा और कम कर दूँ, ब्राइटनेस 1% पे ही है, तो 1% में भी एक्चुअली अच्छी लाइट हो रही है। अगर आपको यहाँ दिखाई दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपको दिखा रहा है कि सैचुरेशन जो है वो इसका 100 है। अगर आप सैचुरेशन कम करना चाहें तो आप, ये ब्राइटनेस का हो गया, ये देखिए इसको आप अंदर को दबाएंगे तो ये सैचुरेशन पे आ गया है। तो इससे आप सैचुरेशन जो है वो कम करना चाहें तो आपका जो हरा रंग है वो थोड़ा पतला हो गया। लेकिन हम अगर RGB लाइट यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली हम पूरा 100 पे यूज़ करेंगे, तो अभी मैं इसको 100 पे ही रखता हूँ। और ये जो है ये 105 डिग्री जो दिख रहा है, ये एक्चुअली रंग है। 1 से लेकर 360 तक अलग अलग रंग जाते हैं, जो अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये अभी हरा रंग है और अभी मैं इसको इस सेलेक्ट मोड को मैं मूव करता हूं तो देखिए ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक डिग्री जो है वो कम होता जा रहा है और उससे ये हल्का सा रंग बदलता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा स्पीड से मैं चेंज करूंगा तो आपको सारे रंग बदलते दिखेंगे। देखिए ये देखिए थोड़ा पीला, गुलाबी, वॉयलेट, और ये सारे अलग अलग रंग जो हैं ये इस तरीके से आपको जो है दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी पसंद आ रहा है रंग वो आप यूज कर सकते हैं। और उसका ब्राइटनेस, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, देखिए 100 पे।
ओके, तो इस लाइट को अगर मैं इसे सामने लेके आता हूँ तो आपको शायद वाइटिश सा ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से मैं ला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन टोन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसके मोड से मैं थोड़ा सा जो है वो मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लूइश टोन आ गया है, ठीक है। और आप इस तरह से चेंज करते जाएंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा जो है वो पिंकिश या थोड़ा सा वॉयलेट टाइप का कलर आ गया है, ठीक है। ये रेड ऑरेंज की तरफ चला गया, ये येलो शेड आ गया है, ये ग्रीनिश ब्लूइश शेड है। तो ये जो रंग है ये एक्चुअली आपको इसका ब्राइटनेस जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी क्या है मेरे सामने 3 लाइट है। एक सामने यहाँ पे रिंग लाइट है बड़ी, एक अम्ब्रेला लाइट इधर है और एक अम्ब्रेला लाइट इधर है। इन 3 लाइट में भी अगर ये इस तरह का शेड मेरी स्किन पे जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ तो इस तरह का शेड अगर ये प्रोड्यूस कर पा रहा है तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको कोई भी जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर आपको वो दिखाना हो, तो जैसे आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो आप प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रेड लाइट या ब्लू लाइट अगर आप डालना चाहते हैं तो ये आपको उस तरीके से जो है, अगर लाइट ये सामने वाली लाइट अगर इससे कम हो जाएगी तो इसका आउटपुट आपको और बढ़िया लगेगा। ओके दोस्तों, तो अभी इस लाइट को मैंने लगभग 1 घंटा अभी यूज़ किया है और मैं लगभग उसको 40 से 50% पे मैं यूज़ कर रहा था, देखिए। और इसको मैंने एक्चुअली 1 मिनट में से बंद कर देता हूँ। ओके, इसको एक्चुअली मैंने ये एक ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया है। ये देखिए ये जो लाइट है, इसको मैंने एक ट्राइपॉड और ये ट्राइपॉड के ऊपर एक जो है ये मूविंग वाला ये इस तरीके का ये स्टैंड है मूविंग, इस पे मैं माउंट कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, एक तो मैं इसको ट्राइपॉड पे मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे यूँ में रख सकता हूँ और उसके बाद उस लाइट को मैं इसमें ऐड करके और जिस भी एंगल पे मुझे उसे मूव करना है, जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइट को यहाँ पे रख दिया है और अब मुझे जिस भी एंगल में, जैसे अगर मुझे वॉल पे मान लीजिए, जैसे वॉल पे अगर मुझे इस तरह से लाइट फेंकनी है तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे जो है इंक्लाइन करके और मैं रख सकता हूँ ताकि लाइट पूरी ऐसे वॉल पे जाए। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए सामने मैंने इसे रखा और यहाँ मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए अभी ये आपके सामने ही मैं रख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा जो है आइडिया लगे। तो इस तरीके से मैंने लगभग 1 घंटा यूज़ किया है और काफ़ी मतलब मैंने थोड़े से जो है वो फोटोग्राफ वगैरह भी खींचे थोड़ा सा कलर डाल के, तो वो भी मतलब अच्छे कलर आए हैं। इसका ब्राइटनेस एक जो कोडेक्स की आती है M1 नाम है या कुछ नाम है, जो भी नाम होगा मैं आपको यहाँ नीचे मैं बता दूंगा। और तो वो भी एक्चुअली मैंने इससे पहले टेस्ट किया था और इसको भी तो लगभग कलर और ब्राइटनेस मुझे लगभग दोनों की बराबर लग रही है। इसकी हो सकता है थोड़ी सी गोडेक्स वाले से ज़्यादा हो। इसका जो पावर बैंक है वो 4000 mAh गोडेक्स वाले से ज़्यादा है और ओवरऑल जो है कलर काफ़ी अच्छे लगे। इसमें मुझे सिर्फ एक इशू थोड़ा सा लगा, वो ये कि ये जो गर्म हो जा रहा है। तो अभी मैंने लगभग इसको 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस जो है ऑन रखा था तो अच्छा खासा गर्म हो गया था। अभी बीच में बंद था तो अभी फिर थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन हल्का सा गर्म अभी भी है। लेकिन अगर आप इसे 100% पे यूज़ कर रहे हैं या 80% से ऊपर तो ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी ओवरऑल मुझे इसका जो है वो यूज़ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर मैं देखूँ इसमें तो अभी मुझे अगर मैं फुल ब्राइटनेस पे करूँ, लेट्स से 100% ब्राइटनेस पे, तो अभी ये मुझे दिखा रहा है कि 1 घंटा और 40 मिनट और चलेगा ये, जबकि मैं इसको 1 घंटा ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया लगभग 40 और 50% के आसपास। तो इसी के आसपास अभी ये जो है ये 40% पे है अभी, और ये बता रहा है कि अभी 1.5 आवर्स नहीं, अभी हो गया 2.2 आवर्स। तो अगर मैं इसी पे जो है वो ब्राइटनेस लेवल पे अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो ये 2 घंटा और 20 मिनट और चलेगा, ऐसा इसका बोलना है। तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मतलब मेरा काम, जिस काम के लिए मैंने ली है, मेरा काम तो हो गया है बढ़िया। अब ये 40% ब्राइटनेस पे है और मोस्टली मैं 40-50% पे ही मैं यूज़ करूँगा। 1-2 बार मैं इसको पीछे रख के भी जो है मैं यूज़ करूँगा, लेकिन पीछे रखने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका कैमरा का एफ स्टॉप अगर बड़ा है और आपने ज़्यादा लाइटें यूज़ कर रखी है तो उन लाइटों की इतनी ज़्यादा लाइट आपकी बैक स्क्रीन पे पड़ती है कि ये शायद उतना लाइट ना दे पाए। लेकिन अगर आपकी लाइट जो है कम है तो ये आपको बैकड्रॉप में भी, अगर आप इस तरह से वॉल पे अगर लाइट डालना चाहें तो ये भी 40% पे 1 मिनट में थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा के, ओके।
तो इस तरह से देखिए, अभी आपको ज़्यादा लाइट नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा आपको लाइट? क्योंकि अभी यहाँ तीन सामने जो है बड़ी लाइट है, लेकिन अगर यही लाइट, सामने वाली लाइट अगर जो है कम हो जाएगी तो ये आपको पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। तो दिस इज इट। अभी तक मुझे जो है वो सिंपल सा यूज़ करके यही एक चीज़ जो है वो लगी है कि थोड़ा सा हल्का सा जो है गर्म ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल से। बाकी एवरीथिंग अबाउट इट इज़ वेरी गुड एंड परफेक्ट। सो क्या आपको ये खरीदनी चाहिए? गोडॉक्स का आधा रेट है, आउटपुट ऑलमोस्ट गोडॉक्स जैसा है। एक दो फीचर जो गोडॉक्स में है वो इसमें नहीं है। जैसे गोडॉक्स में एक फीचर है कि अगर आप पार्टी वार्टी कर रहे हो तो म्यूजिक के साथ आपका जो है वो लाइट चेंज होता है, वो इसमें नहीं है। अदरवाइज फॉर स्टूडियो पर्पज दिस इज वेरी गुड लाइट एंड आई विल श्योरली रिकमेंड। अगर आपको भी खरीदना हो तो यहाँ मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ आप प्राइस वगैरह सब देख सकते हैं इसका, और आप चाहें तो गोडॉक्स से कंपेयर भी करके आप इसे बाय कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।